अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि इन तीनों का ट्रेंड्स ऑलमोस्ट एक जैसा है, एक ही रीज़न है हर एक में, इसलिए मैं तीनों को एक ही जगह पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का वर्ड बता रहे हैं कि आपको एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, आयनाइजेशन मतलब आयंस को फॉर्म करना है अपने इसमें। ठीक है, आप लोग कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम टू फॉर्म आयन। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इसके लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर होगी उसको आप नाम दोगे आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, लाइक आप लोग कहते हो कि आपके पास एक स्टिक है। ठीक है, आपने उस स्टिक को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो स्टिक टूटेगी ना। तो सेम वे यहाँ पे भी आप लोग यही कहते हो कि आपने बेसिकली एटम में से एक उसका पार्ट अलग करना है, आपने एटम को तोड़ना है, तो इस केस में भी क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने एक लिथियम का एटम ड्रॉ किया, ये लिथियम का एटम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2, तीसरे में 1 आया। अब यहाँ से इस तीसरे शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, एनर्जी प्रोवाइड की, और एनर्जी प्रोवाइड करके आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, तो आपके पास लिथियम आयन बना। ठीक है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब यहाँ पे मैंने ये डेल्टा एच क्या लिखा है, मैंने ये बताया कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच बेसिकली एनर्जी चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास कितना एनर्जी चेंज आएगा, तो उसको आप लोग कहते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, आप लोग किसी चीज़ के अंदर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ठीक है, एक चीज़ के अंदर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आपका एटम है, आपने एटम में कोई नया इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इन इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करते हो तो तब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम टू फॉर्म एन एनाइन। ठीक है, आपने एनर्जी जो रिलीज होगी जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में डालते हो। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो, आपके पास क्लोरीन का एटम है। ठीक है, क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 हैं। ठीक है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आपने इंट्रोड्यूस कराया तो क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में आ गया, और डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी चेंज क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि आपने कहा था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एटम में इंट्रोड्यूस कराते हो तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा, एनर्जी चेंज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है क्लास के, आप लोग कहते हो कि आप लोग किसी भी एटम, ठीक है, एटम यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि आप एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम्स हैं, उन दोनों के दरमियान में क्या, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक एटम के पास टेंडेंसी है कि वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग मज़ीद अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के आपके पास मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, हमने बात की हुई है कि 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होमोन्यूक्लियर होते हैं, एक हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग पहले होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिसमें हम लोग H2 की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 2 एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है।
इन दोनों ने बॉन्ड डेवलप करना है। इन दोनों ने कैसे बॉन्ड डेवलप करना है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। शेयरिंग में आप कहते हो कि आपने इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, देखो ये हाइड्रोजन और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये दोनों इसको शेयर कर रहे हैं आपस में। तो आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी, एक साइड पे भी हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मतलब जितनी फोर्स से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हेट्रोन्यूक्लियर यानी होमोन्यूक्लियर में क्या हुआ कि आपके पास जो एटम्स होते हैं वो इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, लाइक HF है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास हाइड्रोजन है और साथ में फ्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों ने बॉन्ड डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अब ये देखें, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, दोनों के दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि फ्लोरीन जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन की निस्बत। क्यों, आप लोग यहाँ पे कहते हो एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, डेट्स वाई फ्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करते हो। तो इसके लिए पॉलिंग ने जो है एक मेथड बताया था, पॉलिंग स्केल बेसिकली उसने इंट्रोड्यूस कराया। तो पॉलिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। उसने कैसे किया, उसने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, बेसिकली ये डिफरेंस है, ये माइनस का साइन क्या बता रहे होते हैं, डिफरेंस है किसके दरमियान, कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द एटम टू द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस, ठीक है, ऑफ एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एटम, ठीक है, टू द एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे मसला हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।